गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण का सेकंड चैप्टर शब्द निर्माण समास द्वारा, जिसका वीडियो मैं आप सबको सेंड कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। आपके सिलेबस में जो है क्लास 9th में व्याकरण में शब्द निर्माण है। शब्द निर्माण कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो शब्द निर्माण 3 प्रकार से होते हैं, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। और यही आपके क्लास 9th में है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण कैसे होता है? जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो वहाँ पे उपसर्ग होता है। जैसे नी प्लस रोग, निरोग। क्योंकि रोग एक शब्द है, उसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस तरह उपसर्ग लगा के एक नए शब्द का निर्माण हुआ निरोग। प्रत्यय से शब्द निर्माण कैसे होता है? तो जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो वहाँ पे प्रत्यय होता है। तो उस निर्माण प्रक्रिया को प्रत्यय कहते हैं। जैसे रोग एक शब्द है जिसका प्रयोग हम लोगों ने उपसर्ग में भी किया था, तो वही शब्द रोग हम लेते हैं, इसमें प्लस ई कर देते हैं तो रोगी। तो रोगी जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से प्रत्यय लगाकर हम लोग एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समास द्वारा, तो समास द्वारा शब्द निर्माण कैसे होता है? तो उपसर्ग और प्रत्यय में शब्दांश जुड़ता है, जबकि समास में 2 शब्दों का मेल होता है। 2 स्वतंत्र शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे समास होता है। जैसे स्नान एक हिंदी का शब्द है और गृह भी शब्द है, तो स्नान प्लस गृह, तो स्नान गृह। इस तरह की जो शब्द रचना होती है वो समास द्वारा होती है। तो जो 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं, जैसे स्नान और गृह, तो पहला वाला जो शब्द है स्नान उसको पूर्व पद कहते हैं और जो गृह है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो जब भी हम कोई समास रचना करते हैं तो उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 दशानन, तो 10 और आनंद, 10 एक शब्द है और आनंद भी एक शब्द है। राजपुत्र, तो राजा एक शब्द है, पुत्र एक शब्द है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो राजा प्लस पुत्र हो जाएगा, यानी राजा का पुत्र। तो इस तरह से समास द्वारा हम शब्द निर्माण करते हैं। समास द्वारा जब भी शब्द निर्माण होता है तो उसमें 2 शब्दों का मेल होता है, जबकि उपसर्ग में शब्द में शब्दांश जुड़ता है और प्रत्यय में भी शब्द में शब्दांश जुड़ता है। तो जब भी 2 शब्दों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है तो शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम द्वारा, तत्सम, तद्भव और विदेशी। तो कभी कभी तत्सम दोनों शब्द जो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों तत्सम होते हैं। जैसे स्नान प्लस गृह है, तो स्नान भी संस्कृत का शब्द है और गृह भी जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो ये इसे जो शब्द सीधे संस्कृत से आते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द, पहला भी तत्सम शब्द है और दूसरा भी तत्सम शब्द है। तो स्नान गृह में दोनों शब्द जो हैं वो तत्सम है। जैसे 4 पाई, तो 4 भी है वो तद्भव है और पाई भी तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे तद्भव और तद्भव को मिलाकर एक नया शब्द बना है। और हवाई प्लस जहाज, जेब, खर्च, ये सब जो हैं दोनों विदेशी शब्द हैं। तो इस तरह से शब्द निर्माण होता है। और इसके अलावा कभी कभी तत्सम तद्भव भी आपस में मिल जाते हैं, कभी तत्सम विदेशी भी
कभी तद्भव विदेशी भी आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं।